दोस्तों थनैला रोग पशुपालकों के लिए बड़ा ही नुकसान पहुंचा। रोग में जैसे थन में सूजन आना, दूध में खून आना, दूध में छेछड़े आना, मवाद आना, इस तरह की 8 तरह की बीमारियों को थनैला रोग के अंतर्गत गिना जाता है। और थनैला रोग का इलाज हम एलोपैथी से कराते हैं या देसी चिकित्सा से कराते हैं, तो 1 या 2 ही फार्मूले होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो मैंने बड़े काबिल डॉक्टर से यह स्क्रिप्ट लिखी है, बातचीत करके लिखी हुई स्क्रिप्ट है कि हम 8 तरह की बीमारियों का इलाज होम्योपैथी से कर सकते हैं और 8 बीमारियों के इलाज के लिए अलग अलग दवाइयां यूज करके हम उनका उपयोग कर सकते हैं और अपने पशु के थनैला रोग को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी खास वीडियो, कोई भी दवाई 100 रुपये से ज़्यादा महंगी नहीं है और पूरी 8 की 8 दवाई थनैला रोग के लिए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की समस्या हो, मान लीजिए दूध में खून आता है तो उसके लिए सिर्फ 1 ही दवा हमें खरीदनी है। मान लीजिए दूध में छेछड़े आते हैं तो उसके लिए सिर्फ 1 दवा हमें खरीदनी है। और सबसे लास्ट में यदि भयंकर थनैला रोग हो तो उसके लिए भी 3 दवाइयों को मिलाकर हम अपने पशु के थनैला रोग को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दवाएं कहाँ मिलेंगी, किस कीमत पर मिलेंगी और हमें कितनी देनी है, किस मात्रा में देनी है, ये सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं फार्मिंग गुरुजी यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त सुरजीत सिंह। दोस्तों मैस्टाइटिस में यदि दूध के साथ छेछड़े आते हैं, मवाद आता है, तो उसमें हमें हिपरसल्फ नाम की दवा चाहिए। यह दवा किस पोटेंसी की लेनी है, पूरी सारी जितनी भी दवाइयां मैं बताऊंगा उनकी पोटेंसी की लास्ट में मैं आपको बात बताऊंगा कीमत के साथ जब हम बात करेंगे। तो हिपरसल्फ नाम की दवा 5-5 बूंद दिन में 3 समय 10 दिन तक अपने पशु को देनी है। तो निश्चित ही दूध में जो छेछड़े आते हैं वह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यह फार्मूला काफ़ी लोगों के द्वारा प्रयोग में लिया गया, उपयोग में लिया गया और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया। दोस्तों दूसरी बात आती है कि जब दूध दही जैसा आता है तो उस समय जो दवा हम देते हैं, अलग अलग रोग के लिए अलग अलग दवा हमें खरीदनी है। जब दूध दही जैसा आता है तो उस समय फाइटोल का नाम की दवा आती है। फाइटोल का जो लिखा हुआ भी आप देखेंगे, इसकी भी हमें 5-5 बूंद दिन में 4 बार देनी है और लगातार 10 दिन तक अपने पशु को यह देना है। तो निश्चित ही फाइटोल का जो दही जैसा दूध आता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है और दूध को साफ कर देती है। पशु के दूध में छेछड़े भी नहीं आ रहे, खून भी नहीं आ रहा, किसी चोट लगने के कारण यदि उसके थन में सूजन आई और थनैला रोग हो गया तो उसके लिए हमें कौन सी दवा चाहिएगी? दोस्तों उसके लिए हमें अर्निका नाम की दवा चाहिएगी। यह 3 बार दिन में 5-5 बूंद हमें अपने पशु को देनी है और लगातार 6 से 7 दिन हम अपने पशु को देते रहेंगे तो निश्चित ही पहले ही दिन से हमें इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इन सारी दवाइयों की पोटेंसी की बात आपके दिमाग में अभी भी घूम रही होगी तो हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद बात आती है कि पशु के ब्याने के बाद थन और लेवटी दोनों लाल हो जाते हैं। अचानक से पशु के बच्चा देने के बाद थन भी लाल हो गए और लेवटी भी लाल हो गई, तो उसके लिए कौन सी दवा काम करती है? दोस्तों उसके लिए जो दवा है उसका नाम है एपिसमेल। एपिसमेल 30 ml की दवा हमें लेकर आनी है। 4 बार 5-5 बूंद 4 दिन तक अपने पशु को दे देंगे तो निश्चित ही पशु के जो थन लाल हो गए थे, लेवटी लाल हो गई थी, वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद बात आती है पशु के ब्याने के बाद अचानक थन में सूजन आ जाती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि पशु ने बच्चा दे दिया और पहले या दूसरे दिन ही उसके थन में सूजन आ गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जो दवाई है उसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 5-5 बूंद दिन में 3 बार अपने पशु को हम दे देंगे और 4 दिन तक दे देंगे तो निश्चित ही पशु का थन ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद बात आती है कि दूध साफ हो, पशु का दूध साफ आ रहा हो और उसके पशु का शरीर गर्म हो, थन में सूजन हो। ऐसा भी थनैला रोग में होता है कि दूध साफ आता है और पशु का शरीर गर्म दिखाई देता है और थन में सूजन होती है, तो उस समय हम कौन सी दवा का उपयोग करेंगे? उस समय हम बेलाडोना दवा 5-5 बूंद दिन में 3 बार 3 दिन तक पशु को दे देंगे तो निश्चित ही पशु के थन में जो समस्या वह ठीक हो जाएगी। दोस्तों पशु को किसी भी प्रकार का थनैला रोग हो, थनैला रोग जिसको मेडिकल की भाषा में एक्यूट मैस्टाइटिस बोलते हैं, उसके लिए हम 3 दवा लेकर आएंगे। तीनों दवाओं का नाम आप नोट कर लें, सल्फर, कार्बोवेज और साइलिसिया। दोस्तों ये तीनों दवाई हमें सेम पोटेंसी की लेकर आनी। मान लीजिए आपको 30 पोटेंसी की मिलती हैं तो तीनों 30 पोटेंसी की लेकर आनी है। 100 की मिलती है तो आपको तीनों 100 की लेकर आनी है और 1 M पोटेंसी की मिलती है तो तीनों 1 M पोटेंसी की लेकर आनी है और तीनों को लाकर
अपने घर पर तीनों को एक अलग शीशी में मिला लें और उसको मिलाने के बाद वो जो सारा मिलाकर जो मिश्रण बना उसमें से 5-5 बूंद दिन में 3 बार अपने पशु को 10 दिन तक दे देंगे तो निश्चित ही किसी भी प्रकार का थनैला रोग हो वह ठीक हो जाता है। पशु के थन से दूध टपकता है तो बेलाडोना दवा पशु को हम दिन में 3 बार और लगातार 10 दिन तक दे देंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम इसका आता है। दोस्तों अब बात आती है होम्योपैथी की दवा हमें किस पोटेंसी की लेनी है और कहाँ मिलेंगी। दोस्तों जहाँ मनुष्यों के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ मिलती हैं उसी स्टोर पर ये होम्योपैथी की दवाई मिलेंगी। अब बात आती पोटेंसी की। यदि हमने जो ये 7-8 बातें की इनमें से रोग यदि कम है तो हम 30 पोटेंसी की भी ले सकते हैं, रोग थोड़ा ज़्यादा है तो और 100 पोटेंसी की ले सकते हैं। और हम गांव देहात में रहते हैं और शहर में जाते हैं तो यदि आपको जिस भी पोटेंसी की दवा मिले आप उसको ले सकते हैं। सिर्फ 1 पोटेंसी का मतलब यह है कि उसको हम रिपीट नहीं कर सकते। बाकी आपको जो भी मिले उस पोटेंसी की आप दवा ले लें। कोशिश करें कि आप 30 पोटेंसी और 100 पोटेंसी की लें। यदि ये दोनों नहीं मिलती 200 पोटेंसी की लें। 200 से ऊपर आपको मिलती है 1 पोटेंसी की मिलती है तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब बात आती है कि मैंने 7 दवाइयाँ बताई, कोई भी दवा 100 रुपये के आसपास ही है। कोई 85 रुपये की भी आपको मिलेगी, कोई 110 की मिल जाएगी। 1700-1800 रुपये की कोई भी दवा नहीं है। और किसी भी एक रोग पहले एक रोग के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। पशु को जब भी थनैला होता है तो सिर्फ वही दवाई लेकर आएँ जो जिस रोग के लिए बताइए। तो दोस्तों निश्चित ही हम अपने पशु के थनैला रोग को ठीक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भाई बहन पहली बार इस चैनल पर आए साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पर हम ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी लेकर आते रहते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय